मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम यूसुफियत की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आशा बादशाह का बेटा और जानसी यूसुफ था, जिसने यहूदा पर कुल 25 बरस हुकूमत की। वो यहूदा के इन 5 बादशाहों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर था, जो अपनी खुदा परस्ती के लिए बहुत मशहूर हुए हैं। अगरचे यूसुफ ने ऊंचे मकामों और जरूरतों को यहूदा से खारिज कर दिया, ताहम अफसोस के वो लोगों को ऊंचे मकामों पर जाने से रोक ना सका। इसकी जिंदगी पर नजर डालने से ये मालूम होता है कि वो पहला साहिब यहूदा था जिसने मजहबी तालीम की अहमियत को समझा। इस मकसद के लिए इसने उमरा और काहिनों को शहर भेजा ताकि लोगों को शरीयत की तालीम दे। यूसुफियत की खुदा परस्ती की वजह से आस पास की कौमों में भी खुदावन का खौफ फैला, यहाँ तक कि फिलिस्ती और अरब के लोग इसके लिए हदी और खराज लाने लगे। दूसरे तवारीख में लिखा है कि मगर अपनी खुदा परस्ती के बावजूद यूसुफियत साहिब फहिम साबित ना हो सका। इसने शमाल में इसराइली की सल्तनत के बादशाह अकीयब से नाता जोड़ा और अपने बेटे हुम की शादी अकीयब की बेटी इतलिया से की, जो अपनी माँ इजबेल की तरह एक बदकार औरत थी। एक मौका पर जब यूसुफ सामरिया का दौरा कर रहा था तो अकीयब बादशाह ने इसकी ख्वाब खातिर तो की और इसे रामात जलाद पर चढ़ाई करने की तरकीब दे दी। यूसुफ ने सलाह दी कि पहले खुदा की मर्जी मालूम की जाए। लिहाजा अकीयब ने अपने 1400 झूठे नबियों को इस कलाम के लिए तलब किया, खुदा की मर्जी की बाबत बताए। इन्होंने पेशगोई की कि इस फहम में कामयाबी हासिल होगी। यूसुफ को इस जवाब से सलीना हुई और इसने मिका या तलब किया ताकि वो खुदावन की मर्जी को दरियाफ्त करे और बताए कि क्या वाकई ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं। मिका ने नबूवत की कि एक बदरूह अकीयब के नबियों को गुमराह करती है ताकि बादशाह तबाह हो जाए। अकीयब ने इस नबूवत का यकीन तो कर लिया, लेकिन फिर भी यूसुफ से एक चाल चली। इसने कहा कि मैं भेष बदल कर जंग में जाता हूँ, वैसे ही जा। इस लड़ाई में अकीयब मारा गया और यूसुफ ने कुल 60 बरस उम्र पाई, वो मरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।